मृत्यु के बाद शव को अंतिम विदाई दे दी जाती है। ऐसे में आत्मा का क्या होता है अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, फिर भी वेदों और ग्रंथों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। चलिए जानते हैं। क्या वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति, उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है। आप इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है ये बस एक शरीर है और इसके अंदर आत्मा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आत्मा अकेली नहीं है, बल्कि आत्मा 5 तरह के कोशों में रहती है। नंबर 1 अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा और आखिरी आनंदमय कोश। इन्हीं कोशों में आत्मा रहती है। चलिए अब जानते हैं कि आत्मा इतने भीतर से निकलती कैसे है। जब कोई आत्मा किसी शरीर को छोड़ती है तो उसमें 3 तरह की गति होती है। नंबर 1 उदर गति, नंबर 2 स्थिर गति, नंबर 3 अधोगति। अब एक एक करके समझते हैं ये गति कैसी होती है और इनमें क्या होता है। नंबर 1 उदर गति। इस गति में वेदों में ऐसा कहा गया है, इसमें आत्मा ऊपर की ओर लोक में यात्रा करती है। ऐसा उसी व्यक्ति के साथ होता है जिसने अपने आप को पूरे जीवन भक्ति भाव में रखा है और ऐसा व्यक्ति देव योनि का सुख भोगता है। नेक्स्ट स्थिर गति। इस गति में व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर किसी लोक में जाता है और ना नीचे के लोक में। ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है, उसे तुरंत मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है अधोगति। ऐसा व्यक्ति इस गति को पाता है जिसने किसी प्रकार के पाप करके या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है ऐसे व्यक्ति को रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों आदि की योनियों का भोगना पड़ता है। चलिए अब समझते हैं कि पुराणों के अनुसार क्या बातें हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है या आत्मा शरीर को छोड़ती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। पहला अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग, तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग। चलिए एक एक करके समझते हैं। अर्ची मार्ग, जिसमें ऐसा माना जाता है आत्मा ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा करती है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की तरफ यात्रा करवाता है। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, इसमें नरक की यात्रा करती है आत्मा। यजुर्वेद के अनुसार आत्मा 17 दिन तक यात्रा करती है। आत्मा कौन सी दिशा में गमन करती है और उसके मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि के अनुसार तय होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है और थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। जब उसे थोड़ा बहुत समझ आता है तो उसे लगता है कि उसे कोई ऊपर की ओर उठा रहा है। मरने की स्थिति में उत्तरायण तथा दक्षिणायन की दिशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि कोई उत्तरायण में मरता है तो उसका मरना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है। इसी के साथ वह अच्छे कुल, स्थान, समय में धरती पर जन्म लेती है। जबकि दक्षिणायन में मरने वाले जो व्यक्ति होता है, जो लोग पापी या धर्मी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब, मांस, स्त्री के साथ अय्याशी आदि के अलावा कुछ न किया होता है, वो ऐसी योनि में जन्म लेते हैं। वह स्वतः ही दक्षिण दिशा में खींच लिए जाते हैं और अपने बुरे कर्मों को भोगते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।